लास्ट वीडियो में मैंने जो बनाया था, डीआईवाई किया था, वो बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही अच्छी सी चीज़ बनी थी। क्ले से बनाया था, काफ़ी लोगों ने पसंद किया उसको। तो ये देखो, ये है। इसकी वजह से जो वाटर प्रोपोगेशन करना होता है ना प्लांट्स का, वो बहुत इजी हो जाता है इसकी वजह से। तो आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, बहुत अच्छी क्ले मैं बहुत सारी लाई थी और वो बच गई, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ इसका ही यूज़ कर लेते हैं। एक्चुअली जब ये इसमें जो छेद छेद करे तो उसमें मुझे लगा ये तो क्ले वेस्ट हो जा रही है, तो मैंने उसको ऐसे लंबा बना के स्पाइरल जैसे बना लिए। तो ऐसे ही रैंडम बना लिए, कुछ सोच के नहीं। तो लेकिन वो अच्छा बन गया, तो फिर मैंने सोचा चलो कुछ ऐसे ही बनाते हैं। तो ये देखो, ये बन गई कितनी सुंदर चीज़ें, देख रहे हो ना, बहुत ही सुंदर। तो एक मैंने ये वाइट गोल्डन बनाया, और ये देखो एक ये। तो ये दो बहुत ही सुंदर से मैंने बना लिए, और ये मैंने एमसील से बनाया है और ये एयर ड्राई क्ले से बनाया है, और दोनों ही बहुत ही मतलब मजबूत है। इसको गिरा के मैं टेस्ट कर चुकी हूँ, कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल बढ़िया है। तो इसको कैसे बनाया है वो दिखाती हूँ आपको। देखने में इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत आसान है बनाना। और तो चलो शुरू करते हैं। मैं हूँ सीमा, और ये है द वन स्टॉप चैनल फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग, जिसका नाम है लव यू जिंदगी भी। लेकिन डीआईवाई शुरू करने से पहले आज जरा अपनी बुलबुल के हाल बता देती हूँ। आज सुबेरे से ही चिड्डी और चिड़िया दोनों बहुत ही शोर कर रहे थे, और दोनों पहली बार ऐसा था कि दोनों साथ साथ में थे। वरना ज़्यादातर एक ही चिड़िया ही आती थी और बच्चों को दाना खिलाती थी, और लेकिन आज शोर कर रहे थे। ये देखो परेशान से कुछ दिख रहे हैं ना, एक ये नीचे है और एक ये ऊपर बैठी है। तो फिर मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा था, मतलब लग तो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है ज़रूर, क्योंकि ये दोनों, जिससे समझ में आ जाता है ना कि देखो आपको भी समझ में आएगा कि हाँ ये नॉर्मल मतलब हैप्पी वाला बिहेवियर नहीं है चिड़िया का। तो इसी तरह से ग्लास डोर के थ्रू मैं इसको कम से कम मतलब आप यकीन मानो 2 घंटे तक मैं इसी तरह से देखती रही कि पता नहीं बच्चों को क्या हुआ है। लेकिन फिर देखा मैंने कि चिड़िया एक मुंह में अपने कीड़ा लेके आई, और देखो कैसे ना चोंच से अपनी उसको चबा चबा के बिल्कुल छोटा छोटा करके, आप देख रहे हो ना। उसने फिर ऐसे दाना खिलाया, तो एक चूज़े का ऊपर दिखा। अभी आप भी देखोगे, एक्चुअली ये मैं बहुत दूर हूँ, बहुत जूम करा हुआ है, तो इसकी वजह से उतना क्लियर नहीं है। लेकिन फिर भी अब देखो, आप इसमें दिखा ना आपको वो चूज़ा छोटा सा। तो फिर देख सब अच्छा लगा कि हाँ चलो ठीक है। लेकिन अभी तक इसमें 2 चूज़े दिख रहे थे। जैसे चिड़िया दाना खिलाने आती थी तो वो 2 चूज़े मुंह ऊपर करते थे, लेकिन ये आज एक ही था यहाँ पे। तो शायद दूसरे चूज़े की मुझे लगता है कि उसकी डेथ हो गई, या क्योंकि इतना छोटा जा तो नहीं सकता कहीं से, और नीचे भी नहीं गिरा है। तो हालांकि देखो बड़ा हो गया है, अब ये देख रहे हो आप, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। तो खैर जो भी हुआ सो हुआ, जल्दी ही ये भी बड़ा होके उड़ जाएगा। और अब लौटते हैं अपने डीआईवाई की तरफ। तो पहले इसके यूजेस बता देती हूँ कैसे करना है। तो इसको डबल साइडेड टेप लगा के ऐसे वॉल पे लगा के, जैसे वॉल प्लेट्स लगाते हैं ना उस तरह से भी लगा सकते हैं, और या तो सेंटर टेबल पे रख के ऐसे सेंटर पीस डेकोर की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। अपनी ड्रेसिंग टेबल पे रख सकते हो आप, इसमें की जो ज्वेलरी वगैरह रखनी है वो रख सकते हैं, या बाथरूम में भी रख सकते हैं कि ज्वेलरी उतार के रखनी है, जो मर्जी वहाँ यूज़ करिए। बहुत ही वर्सेटाइल और सुंदर सी चीज़ बनी है ये। अच्छा, आप पहले दिखाती हूँ कि ये जो स्पाइरल्स मैंने बनाए ना, जो वेस्ट जो हो रही थी क्ले, तो उससे मैंने क्या किया, ये इनको ऐसे आपस में ये मैंने फेविकॉल से चिपका के और कुछ इस तरह से बनाया है। और जैसे जैसे जब भी मेरे पास क्ले बचेगी ना, तो इसमें ऐड करती जाऊंगी, तो बड़ा सुंदर सा ये भी कुछ पीस बन जाएगा, और इसीलिए इसको मैंने अभी कलर नहीं किया है। और अब आते हैं अपना जो मेन, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो उसके लिए क्या करो आप, पहले जो भी आपको डिज़ाइन बनाना है ना, जैसे मैंने बनाया है जो भी, तो उसको पहले रफ एक ऐसे पेपर पे स्केच ज़रूर कर लेंगे, कि जैसे एक हमें रफ आइडिया रहे कि हमें क्या करना है। तो मैंने कुछ ये इस तरह से ऐसे पेपर पे ड्रॉ कर लिया, और फिर लेकिन ये मुझे आइडिया आ नहीं रहा था कि ये पेंसिल से कितना मोटा आ रहा है, और जब मैं क्ले से करूँगी तो कितना मोटा आएगा। तो बस मैंने एक ऐसे रफ जैसा ये बना लिया कि चलो ये इतना बनाते हैं, इसके बाद फिर आगे देखेंगे कि
किस हिसाब से बन रहा है वैसे बनाएंगे। तो मोल्डेड क्ले ले ली मैंने, बिल्कुल जो उसमें दो निकलते हैं उनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, और हार्ड सरफेस पे किसी पे भी टेल्कम पाउडर डाल लीजिए, और इसको हमको ऐसे पतला पतला जैसे डोरी जैसा हमें ये बनाने हैं ये। तो बस बहुत आसान होता है ये भी, इस तरह से ऐसे करते जाइए। कुछ बहुत लोगों के पास कुछ अपरेटस होता है, उससे भी रोल करते हैं, वो ऐसे प्लेट जैसा कुछ होता है। लेकिन मेरे क्या, घर में रहने वाली सभी, मतलब जो हम हाउस वाइफ्स हैं, हमारे लिए तो हमारे हाथ ही बहुत होते हैं। तो बस मैंने इस तरह से ऐसे इसको डोरी जैसा बना लिया, और ये पॉलीथीन के ऊपर मैं ये बना रही हूँ, क्योंकि पॉलीथीन के ऊपर क्ले जो है वो चिपकती नहीं है, मतलब पॉलीथीन से नहीं चिपकेगी, तो फिर उसको हमें छुड़ाना आसान होगा। तो इसी तरह से ये देखो मैंने ऐसे लंबे लंबे बना के और ऐसे कॉयल जैसा स्पाइरल बना लिया ये। तो जितना भी मोटा चाहिए उतना मोटा आप अपने हिसाब से बना लो। मैंने ये इतना बना लिया, और इसके बाद इस तरह से ऐसे गोले। अच्छा, अब वीडियो देखो, बस आराम से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे बन रहा है ये। अब इसमें एक एक चीज़ क्या ही बताऊँ मैं अब। हाँ, बस थोड़ा सा टेक्निकल जो होगा ना, मतलब बताने वाली चीज़, वहाँ मैं ज़रूर बता दूंगी आपको कि यहाँ पे ये करना है। वैसे एक बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि ये जो भी जॉइंट्स जहाँ भी आ रहे हैं ना, वहाँ पे मतलब अच्छी तरह से चिपका दीजिएगा, मतलब गैप्स ना रहें कि क्ले हमारी अलग अलग होके उखड़ जाए फिर। और उसके बाद और भी इलाज जो है वो भी मैं आगे आपको बता दूंगी कि किस तरह से ये बिल्कुल ही सिक्योर रहेगा। अब यहाँ पे पैटर्न हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, लेकिन बस जहाँ जहाँ पे भी ये जॉइंट्स आए थे ना, तो यहाँ पे मैंने ये ऐसे छोटे छोटे गोले रख दिए कि जिससे एक तो सिक्योर हो जाएगा, खुलेगा नहीं वहाँ से, और दूसरे फिनिशिंग भी अच्छी लगने लग रही है।
तो ये जब सब रख दिए तो और उसके बाद मैंने बीच में भी एक और ऐसे गोला बना के फ्लैट करके रख दिया। और अब इसको शेप देने के लिए कि बाउल की शेप देने के लिए बिल्कुल इसको आप पॉलीथीन के साथ ही उठा के किसी बाउल में जैसी शेप आपको देनी है ना उसमें आप रख दो। और बस और कुछ नहीं करना है, बस अब आप इसको सूखने के लिए रख दो। मोल्डेड क्ले है, एयर ड्राई क्ले बहुत जल्दी सूख जाती है, फिर भी आप घंटा भर रख देना कि कुछ उसमें गुंजाइश ना रहे। और देखो ये कितनी आसानी से पॉलीथीन से निकल गया और कोई बिना मेहनत के। और ये इसी तरह से मैंने एक ये छोटा एमसील से भी बना लिया था ब्लैक कलर का। और अब इसको कलर करते हैं। तो ब्लैक के ऊपर मैंने ब्लैक कोट कर लिया है एक एक्रिलिक कलर का। और उसके बाद इसको थोड़ा एंटीक लुक देने के लिए मैं इस पर गोल्डन कलर से इस तरह से ऐसे हल्का हल्का ऊपर ही ऊपर कर दे रही हूँ। बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, नहीं तो वो काला रंग छुप जाएगा तो फिर वो एंटीक वाला लुक नहीं आएगा। और उसके बाद जो वाइट पेंट किया था उसके ऊपर भी इसी तरह से हल्का हल्का गोल्डन कलर कर दिया। तो ये देखिए ये हमारी प्लेट्स दोनों बन के तैयार हैं, मतलब एक प्लेट जैसी बनी है और एक बाउल जैसा बना है। तो दोनों ही बहुत सुंदर से बन गए हैं, तो आप भी बनाइएगा ज़रूर। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।